चाहिए। महीने का आखिर चल रहा है और मेरी सारी भगाड़ खत्म हो गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ ताकि मैं अपना घर चला सकूं। छोटी चुड़िया, मेरा कालू इसलिए पैसे नहीं कमाता तो मैं तुम हरी बख्शों में बांटती फिरूं। कालू का फापी अपना घर आ चाहता है। क्यों हुआ बोरी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखें कालू पति जी, से चुड़िया फिर से मांगने आ गई जैसे मुझे रखवा कर गई हो। बस इसे यहाँ से भगा रही हूं। गोरी बहन, अगर पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन इस तरह मुझे बेइज्जत तो मत करो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मुझे बेइज्जत मत करो। तुम जैसे हरी पक्षियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। हो चलो जल्दी निकलो मेरे घर से, गरीब कमजोर चिड़िया। दोनों दुष्ट कानू कफा और गोरी कफी रामू चिड़िया को बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं और रामू चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। बहुत बुरे हैं वो दोनों, अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है उन्हें। मैं ही पागल हूँ जो उनसे पैसे मांगने चली गई। रामू चिड़िया परेशान होकर जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रही थी। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहां से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, बस सूख जाऊंगा। रामू चिड़िया आवाज का पीछा करती है और उस पेड़ तक पहुंच जाती है। बोलने वाला पेड़, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। लेकिन मेरी सारी ताकतें खत्म हो रही है क्योंकि काफी समय से मुझे पानी पीने को नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत प्यासा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मुझे पानी पिलाओ। आप चिंता मत करो पेड़ दोस्त, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर रामू चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। रामू चिड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और वापस आती है और पानी का मटका पेड़ की जड़ों में डालती है। वो पेड़ जी भरकर पानी पीता है। अब सुकून मिला, कितने समय के बाद मैंने पानी पिया। तुम्हारा धन्यवाद नन्ही चिड़िया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं पेड़ दोस्त, आप परेशान ना होना, मैं हर रोज आपको पानी लाकर पिलाया करूंगी। देखना कुछ ही दिनों में आप हरे भरे हो जाओगे। अब रोजाना ही रामू चिड़िया नदी से पानी लाकर उस जादुई पेड़ को पिलाती थी और कुछ दिनों बाद वो पेड़ ताजा और हरा भरा हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, तुम अगर मेरी मदद ना करती तो अब तक वह पूरी तरह सूख जाता। मांगो चिड़िया, मांगो, मुझसे जो चाहो वो मांगो। तुम्हारा ये पेड़ दोस्त तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं नहीं पेड़ दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि आप बदले में मुझे कुछ दो। रामू चिड़िया अपने पेड़ दोस्त से कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी उसका पेड़ दोस्त उसे सोने के सिक्कों से भरी बोतली दे देता है। इसे तुम्हारा इनाम मेरी दोस्त, यह इसलिए है कि तुम एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो और ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। रामू चिड़िया खुशी खुशी वो इनाम ले लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, ये कहाँ से आए? शक्ति किसने दिए? बेटे, जब आप मन के सच्चे हो तो ऊपर वाला आपको इसका इनाम जरूर देता है। ये सिक्के मेरे एक दोस्त ने मुझे अच्छाई के बदले दिए हैं। रामू चिड़िया अपने बेटे कुकू को जादुई पेड़ की सारी बात बताती है। फिर रामू चिड़िया उस पुराने घोंसले को छोड़ देती है और जंगल में एक बड़ा सा महल जैसा घर बनाती है। वो जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करती है। उसका बेटा और वो अब अच्छा खाते और उन्हें किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत ना पड़ती। रामू चिड़िया हर रोज अपने पेड़ दोस्त के पास जाती, उससे बातें करती और उसे ताजा ताजा पानी पिलाती और बदले में उसका पेड़ दोस्त उसे कोई ना कोई तोहफा देता। कालू जी, वो देखो सामने, पता है वो घर किसका है? मुझे क्या बताओ, लेकिन जिसका भी होगा वो बहुत अमीर होगा। अरे कालू जी, ये घर रामू चिड़िया का है, वो अब हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। क्या बोल रही हो बोरी? फौसरी चिड़िया,
जो हमारे घर मांगने आती थी। तुम पागल हो गई हो क्या? जो किसी और का घर होगा। मैं सच कह रही हूँ। वो देखो, रानू चिड़िया बाहर आ रही है। रामा चिड़िया अपने बड़े से घर से बाहर आती है तो कालू कौवा ये देखते हैरान रह जाता है। ये छोटी चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? पता लगाना पड़ेगा कि इस गरीब चिड़िया ने ऐसा क्या किया है कि वह तो रात इतनी अमीर हो गई। फिर अगले दिन वो दोनों रामू चिड़िया का पीछा करना शुरू करते हैं। कानू कौवा और गौरी कौवी देख लेते हैं कि जादुई पेड़ रामू चिड़िया को बहुत सारा धन से सौंपे। जब रामू चिड़िया वहां से चली जाती है तो दोनों कौवे नदी से पानी लाते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पेड़ को पानी पिलाते हैं। तुम्हारा धन्यवाद कौवा कि तुमने मुझे पानी पिलाया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, हमारी भी मांग पूरी करो जैसे तुम उस चिड़िया की करते हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों की क्या मांग है? पेड़ पेड़, जो तुम रोज रोज उस चिड़िया को धन देते हो, तुम अब उसे कुछ नहीं दोगे। उसे सारा सोना छीन लो और हमें जंगल का सबसे अमीर शक्तिशाली पक्षी बना दो। ये बात सुनकर पेड़ को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों के मन में लालच है, मैं तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत तू भूल मत कि तू एक पेड़ है। अभी तुझे काट कर मैं तेरे लहू न बेचूंगा। पेड़ और भी गुस्से में आ जाता है। मुझे काटने से पहले जरा देखो कि तुम दोनों का घर कैसा है। मुझे तो वो बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। ये बात सुनकर दोनों कौवे भागे भागे अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका सारा घर टूट चुका था। उस बंदे पेड़ ने हमारा घर तोड़ दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। शिव बकर गौरी एक कुल्हाड़ा तू ले और एक मैं लेकर जाता हूँ। वह दोनों कुल्हाड़ा उठाकर पेड़ को काटने के लिए चाहते हैं, लेकिन पेड़ उन्हें हवा में उल्टा लटका देता है। दोनों माने लग जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं काटेंगे, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पेड़ पेड़ छोड़ दो हमें। थोड़ी देर बाद वहां रानू चिड़िया आ जाती है। पेड़ चिड़िया को सारी बात बताता है। पेड़ दोस्त, इन कौवों को इनके किए की सजा मिल चुकी है, अब आप इन्हें जाने दें या कभी मुझे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर रानू चिड़िया का पेड़ दोस्त दोनों कौवों को छोड़ देता है और कौवे रोते रोते वहां से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।